everyone, welcome on Arrow Education Point, and today in this video we will continue 10th class 7th poem Animals. This poem is written by Walt Whitman, who was famous in early American poetry, and apart from that he broke the tradition of rhymed and metrical poetry, and he was famous for writing revolutionary and free verse poetry. Means इन्होंने free verse poetry को लिखना शुरू किया था और इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हुए थे और उन्होंने अब तक जो ट्रेडिशनल फॉर्म थी पोइट्री की उसको ब्रोक किया था। मीन्स जो राइम्ड और मेट्रिकल पोइट्री लिखी थी इसके अलावा इन्होंने दूसरे तरीके से फ्री वर्स पोइट्री को आगे बढ़ाया था। एंड इन दिस पोएम एनिमल्स, वाइटमैन कंपेयर करते हैं एनिमल्स की ह्यूमन बीइंग के साथ और वो पॉइंट आउट करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बहुत सारी बैड क्वालिटीज़ हैं जो कि एनिमल्स के अंदर नहीं है। दैट्स वाई ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स, और इसी वजह से वो सोचते हैं कि आज जो है एनिमल्स ज़्यादा अच्छे हैं ह्यूमन बींग्स के बजाय। नाउ वी विल रीड द पोएम लाइन बाय लाइन विद इट्स वर्ड मीनिंग एंड देन वी विल डिस्कस इट्स लिटरेरी डिवाइसेस एंड क्वेश्चंस ऑफ द पोएम। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आवर फर्स्ट स्टैंजा इज I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So let's see first word meaning of the passage. First है placid. Placid होता है calm, peaceful, शांत. And next one है self-contained. Self-contained means self-confidence, mean आत्मविश्वासी होना, यानी अपने ऊपर जिसको विश्वास होता है। सो इन दिस पैसेज आई यहाँ पर रेफर करता है पोइट को। पोइट कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे टर्न कर लेना चाहिए, मीन्स मुड़ जाना चाहिए और किसके पास रहना चाहिए, जानवरों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो इतने शांत हैं, आत्मविश्वासी हैं और जब भी मैं वहाँ पर खड़ा होकर बहुत देर तक देखता रहता हूँ तो मुझे वो ऐसे नज़र आते हैं। मीन्स यहाँ पर पोइट जो कहना चाहते हैं वो ये है कि द वर्ड ऑफ एनिमल्स बेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि एनिमल्स का वर्ड उन्हें ह्यूमन बींग्स के वर्ड से काफ़ी बेटर नज़र आता है। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो एनिमल्स को फाइंड करते हैं मोर पीसफुल दैन ह्यूमंस। उन्होंने दो रीजन बताए हैं कि क्यों बेटर है। एक तो ये कि वो काफ़ी पीसफुल है, प्लेसिड है, और दूसरा वो सेल्फ कंटेन है, इसीलिए उन्हें एनिमल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। बिकॉज एनिमल्स कभी भी जो है वर्ल्डली थिंग्स के पीछे नहीं भागते हैं जैसा ह्यूमन बींग्स करते हैं। दूसरा रीजन क्या बताया है, दे आर सेल्फ कंटेंट, मीन्स दे आर हैप्पी विद लाइफ एंड नेवर इंटरफेयर इन द लाइव्स ऑफ अदर। ऑन द कंट्रेरी ह्यूमन बींग्स हैव द हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इन द लाइव्स ऑफ अदर, मीन्स कि वो अपनी जैसी भी लाइफ है उसके साथ वो खुश हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ ह्यूमन बींग्स की आदत है कि वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं और यही बात पोइट को पसंद नहीं है। इसी वजह से पोइट सोचते हैं कि एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमंस। सो पोइट यहाँ पर इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि ये दो रीजन्स हैं, इसकी वजह से वो स्टैंड स्टिल करते हैं, मीन्स खड़े रहते हैं और एनिमल्स की तरफ देखते हैं बहुत लंबे समय तक और सोचते रहते हैं कि एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमन बींग्स। Proceed in the next stanza. They don't sweat and whine about their condition. They don't lie awake in the dark and weep for their sins. They don't make me sick discussing their duty to God. Let's see word meaning. Sweat, sweat होता है perspire, means पसीना आना। नेक्स्ट है whine, whine होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना। एंड नेक्स्ट है sins, sins मीन होता है wrong doings, मीन्स गलत काम करना या यूँ कह सकते हैं पाप करना। दे इस पैसेज में एनिमल्स को रेफर करता है और पोइट कहते हैं कि दे डोंट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो कभी भी स्वीट एंड वाइन नहीं करते, मीन्स चीखते नहीं हैं और कंप्लेन नहीं करते हैं अपनी कंडीशंस, अपनी स्थिति को लेकर के। मीन्स पोइट कहते हैं कि एनिमल जो है टोटली डिफरेंट है ह्यूमन बीइंग से। क्यों है, क्योंकि दे डोंट शो एंगर अ ग्रीफ इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स विद दैम, कि जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो इस तरह से ग्रीफ या दुख नहीं जताते हैं या वाइन नहीं करते हैं। एंड फर्दर पोइट कहते हैं दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन, कि वो कभी भी अंधेरे में जाग कर अपने पापों का रोना नहीं रोते हैं। मीन्स वो अपनी लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाई हैं और पीसफुली अपनी लाइफ को लीड करते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है और दिन रात उसके मन में बेचैनी रहती है और पहले गलत काम करता है फिर उसका रोना रोता रहता है। एंड फर्दर पोइट कहते हैं दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। डोंट मेक मी सिक मीन यहाँ पर वो मुझे परेशान नहीं करते हैं।
क्या करके, डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड, कि भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में बात करके। मीन्स पोएट को ह्यूमन बींग्स की कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती हैं और वो ये कहते हैं कि एनिमल्स जो है अपने रिलेशंस को लेकर के काफ़ी ट्रूथफुल है और वो कभी भी अपना जो काम करते हैं उसके बारे में बोस्ट ऑफ नहीं करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। मीन्स यहाँ पर पोएट कहते हैं कि दे नेवर बोस्ट ऑफ देयर गुड डीड्स डन इन द नेम ऑफ गॉड, कि भगवान के नाम पर उन्होंने जितने भी अच्छे काम किए हैं उनके बारे में वो कभी बोस्ट ऑफ नहीं करते हैं। मीन्स उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते हैं। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स ऐसा करता है। और वो ऐसा क्यों करता है, क्यों, ताकि अपनी फिलो यानी जो सोसाइटी है उसकी, उसमें वो पॉपुलरिटीज़ को गेन कर सके। सो द पोएट यहाँ पर सोचते हैं कि एनिमल नेवर इरिटेट हिम बाय डूइंग सच थिंग्स जस्ट टू गेन सम प्रेज फ्रॉम अदर फिलोज, कि एनिमल ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मीन्स यहाँ पर पोएट ने एनिमल्स की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ को हमारे सामने रखा है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं है और इसी वजह से एनिमल्स उसे बेटर नज़र आते हैं ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। नाउ लेट्स सी थर्ड स्टैंजा। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one nears to another, no two is kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. And let's see word meaning first. Dissatisfied means not satisfied, असंतुष्ट। नेक्स्ट है डिमेंटेड, डिमेंटेड होता है पागल या मैड या डिस्टर्ब्ड पर्सन। एंड ओनिंग, पोजेसिंग मीन्स किसी चीज़ पर अपना अधिकार रखना, कब्जा करना। अब पोएट कहते हैं कि नोट वन इज डिससेटिस्फाइड, मीन्स यहाँ पर एनिमल्स के बारे में कह रहे हैं कि कोई भी उनमें से असंतुष्ट नहीं है। एंड नोट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ थिंग्स, मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कि कोई भी उनमें से पागल नहीं है। किसके लिए, कि जो संसार के अंदर जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उन चीज़ों पर अपना अधिकार रखने के लिए। मीन्स वो जैसे भी उनकी कंडीशन है वो वैसे ही उस कंडीशन में हैप्पी रहते हैं। इसके साथ ही कहते हैं कि दे नेवर रन बिहाइंड वर्ल्डली थिंग्स, दे नेवर ट्राई टू पोजेस दीज थिंग्स विच आर जो उन्हें कंफर्टेबल फील करवाएं, लग्जरी महसूस करवाए, ऐसी थिंग्स को पोजेस करने के पीछे वो नहीं भागते हैं। मीन्स नो वन ऑफ दैम इज मैड बिहाइंड ओनिंग द वर्ल्डली थिंग्स। इसके साथ ही वो कहते हैं कि नो वन नील्स टू अनदर, नो टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कि कोई दूसरे के सामने नहीं झुकता है और न ही कोई अपनी रेस के बहुत साल पहले जो लोग रहते थे उनके सामने किसी तरह का डिवोशन दिखाता है। मीन्स यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी एनिमल्स को दूसरे के सामने झुकते हुए नहीं देखा है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। ह्यूमन बींग्स हम लोग क्या करते हैं, अपने जो एंसेस्टर्स हैं या फिर भगवान हैं या फिर जो बड़े हैं उनके सामने हम झुक करके उन्हें अपना आदर देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं और वो अपने एंसेस्टर, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, मीन्स जो लोग बहुत साल पहले रहते थे, और हिज काइंड में उसी जाति के, मीन्स उनके जो एंसेस्टर रहे हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं, उनके प्रति भी वो इस तरह का कोई डिवोशन शो नहीं करते हैं जैसा ह्यूमन बींग्स करते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि इवन वो तो भगवान के सामने भी इस तरह का कोई डिवोशन शो नहीं करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग हम लोग भगवान के सामने झुकते हैं, उन्हें जो है धन्यवाद भी देते हैं, बट एनिमल्स को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही वो आगे क्या कहते हैं, नोट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कि उनके संसार में, उनके पूरे संसार के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अधिक आदरणीय है या फिर कोई ज़्यादा उदास है। मीन्स यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जनरली ह्यूमन सोसाइटी में क्या होता है कि जो बंदे रिच होते हैं उनको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। जबकि अगर हम कंपेयर करें एनिमल्स के साथ उनके, तो वो कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। एंड दे नेवर गिव मोर और लेस इंपॉर्टेंस टू एनी अदर एनिमल्स, की उनके बीच में ऐसा कोई नहीं है कि किसी एनिमल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और किसी को कम मिल रही है। एवरीवन इन द एनिमल वर्ल्ड इज हैप्पी, और इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हर कोई क्या है, खुश है उनके संसार में, और उनके बीच में एक इक्वालिटी और सिमिलरिटी प्रिवेल करती है। और इसी वजह से, इन सभी गुणों की वजह से पोएट को ह्यूमन बींग से बेटर नज़र आते हैं एनिमल्स। And let's see next stanza. So they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession.
I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Let's see what meaning first. Tokens होता है यहाँ पर जो क्वालिटीज हैं उनके लिए का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट वन इज पोजेशन होता है किसी के अधिकार में कोई चीज़ आना, अंडर समवन्स पोजेशन। एंड नेक्स्ट है एविंस होता है शो या फिर रिवील करना, दिखाना, प्रकट करना। एंड नेग्लिजेंटली होता है केयरलेसली यानी बेपरवाही के साथ। सो यहाँ पर पोएट कहते हैं शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, कि इसी वजह से वो मेरे साथ उनका कोई रिश्ता नज़र आता है, मेरे साथ उनका कोई संबंध नज़र आता है और वही संबंध जो है मैं स्वीकार करता हूँ, मीन्स एक्सेप्ट करता हूँ। मीन्स पोएट यहाँ पर कहते हैं कि एनिमल्स जो है अपने रिलेशंस दूसरे एनिमल्स के साथ शो करने में काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं। मीन्स एनिमल्स एक दूसरे को एज ए फूड यूज करते हैं, मीन्स एक दूसरे का शिकार करते हैं, बट वो कभी भी इस चीज़ को हाइड नहीं करते, छुपाते नहीं हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स शो दैट दे हैव नाइस एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर्स, जबकि रियलिटी इसके अपोजिट होती है। इसी वजह से पोएट कहते हैं कि ही एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एनिमल्स आर ट्रू टुवर्ड्स शोइंग देयर रिलेशंस विद अदर एनिमल्स, कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के साथ अपने रिलेशंस को दिखाने के लिए काफ़ी ट्रू होते हैं और काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं। एंड इसके साथ ही आगे वो कहते हैं दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। दे ब्रिंग मी टोकन्स मीन्स वो मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ जो आज एनिमल्स के अंदर हैं वो लेकर आते हैं। इसके साथ ही वो दिखाते हैं कि वो क्वालिटीज़ आज उनके पास चली गई हैं, उनके अधिकार में चली गई हैं। मीन्स पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो कभी ना कभी किसके अंदर हुआ करती थी, ह्यूमन बींग्स के अंदर हुआ करती थी। दिस मीन्स दैट एनिमल्स सीम्स टू हैव व्हाट ह्यूमन्स वंस हैड, कि कभी ह्यूमन्स के पास जो गुण थे वो आज एनिमल्स के पास हैं। और पोएट कहते हैं कि ये एनिमल्स हैं वो इसी बात का सिम्बोलाइज है कि ह्यूमन बींग्स ने इन वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। और पोएट विश्वास करते हैं कि सिविलाइजेशन ने ही ऐसा करवाया है, कि सिविलाइजेशन ने ही ह्यूमन बींग्स को करप्ट बनाया है और उसको इसे अच्छे वैल्यूज सिखाने के बजाय उसे ग्रीडी बना दिया है, लालची बना दिया है। और लालच की वजह से ही इंसान ने उनके अंदर जो गुण थे काइंडनेस के, सेल्फ कॉन्फिडेंट के, इनोसेंस के, इन सबको क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। और वो सब आज किसके पास चले गए हैं, एनिमल्स के पास चले गए हैं। एंड फर्दर पोएट कहते हैं आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है या मैं सोचता हूँ कि मैंने ये जो क्वालिटीज़ थी, ये सारी क्वालिटीज़ जो मेरे अंदर थी आज जो किसके पास है, एनिमल्स के पास है, उन्होंने इन क्वालिटीज़ को कहाँ से गेट किया। मीन्स लास्ट में पोएट जो है अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि एनिमल्स ने इन गुड क्वालिटीज़ को कहाँ से गेट किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या करते हैं कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स, कि क्या मैंने उन क्वालिटीज़ को बहुत पहले ही छोड़ दिया है। मीन्स जो क्वालिटीज़ उनके पास थी वे हिज ओन गुड क्वालिटीज़ आर गोन, कि उसकी खुद की जो क्वालिटीज़ थी वो कहाँ चली गई हैं। और वो पूछते हैं कि डिड ही लेफ्ट देम, क्या उन्होंने उसको खुद छोड़ दिया है या फिर उन्होंने केयरलेसली कहीं पर इसको ड्रॉप कर दिया है। मीन्स यहाँ पर पोएट यही कहते हैं कि जो क्वालिटीज़ विच वर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इन द पास्ट, कि पास्ट में जो क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स के अंदर थी, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, लाइक इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ये सब क्या किसके अंदर दिखाई देती हैं, इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में दिखाई देती हैं। सो यही बात जो है पोएट कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स ने इन क्वालिटीज़ को गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है, और उन्होंने किसको हैंड ओवर कर दिया है, एनिमल्स को हैंड ओवर कर दिया है इन क्वालिटीज़ को। वी कैन से दैट हियर पोएट हमें यही बात समझाना चाहते हैं कि एनिमल्स की लाइफ काफ़ी सुपीरियर है ह्यूमन बींग्स की लाइफ से, और वो काफ़ी अच्छे हैं ह्यूमन बींग्स से, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे वर्चूज़ हैं जो आज ह्यूमन बींग्स के नहीं हैं। और इसी वजह से क्या है, पोएट काफ़ी इम्प्रेस है एनिमल्स के। नाउ वी विल डिस्कस सम लिटरेरी डिवाइसेज ऑफ द पोएम। फर्स्ट वन इज एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स सेम वर्ड का लाइन के बिगनिंग में बार बार यूज करना। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में आई थिंक आई कुड रन, एंड नेक्स्ट लाइन है आई स्टैंड एंड लुक। दोनों ही लाइन्स में आई को
यूज किया गया है, सो इट इज़ एनाफोरा। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस होता है वोवल साउंड का प्रोमिनेंटली एक ही लाइन में यूज करना। सो यहाँ पर आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, यहाँ पर आई साउंड का प्रोमिनेंटली यूज किया गया है और ये वावल है, इसलिए ये क्या है, एसोनेंस है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में इनडायरेक्टली कंपैरिजन करना। सो सेकेंड स्टैंजा के अंदर कहा गया है दे डोंट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यहाँ पर स्वीट रेफर करता है ह्यूमन बींग्स की क्राइज को एंड वाइन रेफर करता है कंप्लेंट्स को। मीन्स यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है ह्यूमन बींग्स के साथ, सो इट इज़ मेटाफर। इन फोर्थ स्टैंजा सेकेंड लाइन में कहा गया है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। सो यहाँ पर टोकन्स को रेफर किया गया है ह्यूमन बींग्स की इनर क्वालिटीज़ के साथ, सो ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में, सो इट इज़ मेटाफर। Now we will discuss some important question of the poem. Our first question is why does the poet want to live with the animals? Next question is what is the difference between animals and humans regard their attitude to their conditions, sins and good? And next one is how are animals better than humans according to the poet? And last question is what is the central idea of the poem Animals? अगर ये पोएम यहाँ पर यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू हिट द लाइक बटन. So I will soon appear with next video. Till then, bye bye.